चाय पीने आया, आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं, आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार, आप अच्छे आदमी हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अक्षय शेर शो। दोस्तों, आज हम केजरीवाल साहब के बारे में बात करेंगे, जो वो कल बहुत बड़ा इलेक्शन हार चुके हैं। एक दिल्ली का इलेक्शन हारे हैं वो, और एक पंजाब में वो रूल कर रहे हैं। फिलहाल वो अभी वहाँ पे उनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली का इलेक्शन हारना उनके लिए बहुत बड़ी हार है। रीज़न ये है कि वो आए ही दिल्ली के चुनाव से ही, दिल्ली की राजनीति से ही वो एक प्रोमिनेंस में आए थे। मुझे याद है आज भी, जब वो केजरीवाल साहब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब उनका वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बैनर के अंडर उन्होंने एक कांग्रेस के खिलाफ एक करप्शन की जंग लड़ी। एक आंदोलन था जो उन्होंने उनके उस वक्त के कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ा, क्योंकि उन दिनों क्या परसेप्शन था कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। उन दिनों 2G कोल घोटाला 2G स्कैम था, और ये अपना और भी घोटाले थे, अगस्ता वेस्टलैंड, बहुत कुछ था उन दिनों। हर दूसरे तीसरे दिन एक नया घोटाला आता था सामने। तो केजरीवाल साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और हाँ, एक जो अन्ना हजारे जो महाराष्ट्र से आते हैं और क्रूसेडर माने जाते हैं करप्शन के अगेंस्ट, तो उनको भी साथ में लाया, उनको भी कन्विंस किया इस आंदोलन में। तो एक लंबा ही समझ लो आंदोलन चला। वो साल भर का 6-7 महीने का आंदोलन चला। तो उसमें क्या हो गया कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम थी वो प्रेशर में आ गई, और काफ़ी कुछ उन्होंने फिर कंसीड किया। उन्होंने काफ़ी चीज़ें मानी। एक तो वो लोकपाल वगैरह बिल के बारे में था, और भी कुछ था। लेकिन हम लोग, बहुत लोग, हम जैसे जो यंगस्टर्स है, हम लोग काफ़ी उनसे इम्प्रेस्ड हुए उस टाइम, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक नया चेंज कोई लाने जा रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। उन दिनों करप्शन था। अब जैसे मैं कांग्रेस के इनहेरेंटली, हम लोग कांग्रेस के खिलाफ ही होते थे। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर कांग्रेस के खिलाफ होते थे। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि पूरा स्टेट का जो यहाँ पे मेस क्रिएट किया गया था पिछले 30 साल का, नहीं 70 साल का, वो एक कांग्रेस की पॉलिटिक्स की वजह से ही क्रिएट किया है। तो इनहेरेंटली हम लोग इनके खिलाफ होते थे, कांग्रेस के खिलाफ। तो हम भी खुश हो गए। हमने कहा चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर एक छोटी जगह है, चलो इसकी वजह से तो हम ज़्यादा कांग्रेस को चेंज करने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में वो पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में वो छाए हुए थे। तो एक जम्मू कश्मीर से हम चेंज नहीं ला सकते थे पूरे। हमने कहा चलो दिल्ली से कोई सेंटर से आ रहा है, वो इनको भगा देगी, इनको यहाँ से इस इंडियन पॉलिटिक्स के जो मैप है उससे वो हटा देगी। तो उनके इस आंदोलन में हम लोगों ने एक किस्म का सपोर्ट देना शुरू किया, इमोशनल भी, और जो भी अगर फिजिकल। मेरे कई ऐसे रिश्तेदार थे दिल्ली में जो उनको फिजिकली भी सपोर्ट दे रहे थे, उनके वहाँ आंदोलन में जा रहे थे, डंडे भी खाए थे, पुलिस के चक्कर, हवालात भी खा के आए थे। लेकिन क्या हुआ, जब उनके पास जब वो फिर इलेक्शन में आए,
पहले तो उन्होंने बड़ी कस्में खाई, हम नहीं आएंगे इलेक्शन में, तो इलेक्शन में आए तो फिर केजरीवाल साहब ने बड़े कस्में खाई कि भाई हम लोग वो सब चीज़ें फैसिलिटी नहीं लेंगे जो एक जो कहते हैं ना, जो एक जो प्रोटोकॉल मिलता है मिनिस्टर्स को, हम वो सब कुछ नहीं लेंगे, हम एक बड़े ही साधारण तरीके से रहेंगे, ज़िंदगी व्यतीत करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इलेक्शन जीते, सब कुछ किया, लेकिन हमने देखा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉलिटिक्स चेंज होती रही। वो वही सब कुछ करने लगे, आहिस्ता आहिस्ता उसी रास्ते पे आने लगे जो बाकी पॉलिटिशियंस करते रहते थे। एक तो रही बात, एक पहले तो अन्ना हजारे को इन्होंने साइडलाइन कर दिया, ठीक है, आज बड़े तरीके से। फिर उसके बाद उन्होंने एक आपको पता है वो सड़क पे बैठ जाते थे, कोई भी आंदोलन, मतलब सरकार में रह के भी वो आंदोलन करते थे सड़क पे आके। एक वो रिपब्लिक डे आने वाला था, उससे पहले कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या एलजी के साथ कुछ इशू हुआ था, तो उसमें वो बैठ गए थे सड़क पे, हम कहने लगे हम 26 जनवरी नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग्स को करने लगे, उनको सपोर्ट करने लगे, जो जेएनयू में जो नारे लगे थे उन लोगों को सपोर्ट करने लगे। इसी तरह फिर बाद में फ्रीबीज बांटने लगे, मतलब ऐसी पॉलिटिक्स चलने लगे जिनके खिलाफ वो लड़ते हुए आए थे। फिर मोदी के इक्विवेलेंट होने लगे, फिर मतलब समझने लगे, फिर वो गए वहाँ पे वाराणसी में भी चुनाव लड़के आए, मतलब वो ऐसी चीज़ें करने लगे कि ऐसी, मतलब अपना जो उन्होंने एक किस्म का चरित्र था, जो उनका कैरेक्टर था, वो उसी के अगेंस्ट चलने लगे। जो उन्होंने दिखाया था चरित्र ड्यूरिंग IAC, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, या अन्ना हजारे मूवमेंट के टाइम, वो उसके अगेंस्ट चलने लगे। तो हम तो बिल्कुल डिसग्रंटल्ड हो गए थे, हमको समझ आ गई थी, लेकिन दिल्ली के लोगों को शायद समझ नहीं आई थी। वो शायद उनके फ्रीबीज के चक्कर में, या वो सोच रहे थे शायद ये कुछ कर लेगा, इनको मौका देते हैं, तो उन्होंने 1, 2, 3 टर्म उनको मौका दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार लोगों ने उनको हरा दिया। यही नहीं, आपको जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में एक क्या बोलते हैं, एक वीडियो अटैच किया था जिसमें एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसको झूठा साबित करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे वो दिल्ली असेंबली में। तो कितना दुख होता है ऐसे जब ये सब कुछ देखते हुए कि वो एक तो वो एक इससे ये लगता है कि जैसे वो किसी और को खुश करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं, किसी और लोगों को जो एंटी इंडियंस हैं उनको खुश करना चाहते हैं, आर्मी पे सवाल उठाना चाहते हैं। वो जब बॉम्बिंग हुई थी पुलवामा वाली क्रॉस बॉर्डर, उस पे सवाल उठाना चाहते हैं, कश्मीर फाइल्स को झुठलाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी करने लगे। अच्छा, वहाँ खालिस्तानियों से मिलने जा रहे थे बाहर, पन्नू जो उनका लीडर है वो तो कह रहा था भाई मेरे को भी ठग लिया इन्होंने। तो ऐसे ठग लोगों को अब जाना ज़रूरी था, और मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली के लोगों का, जो कि जिन्होंने इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और अब उम्मीद है कि इसको दोबारा वो ना आने देंगे। मैं ये चाहता हूं कि अब दिल्ली में बीजेपी को एक मौका मिला है, और मैं चाहता हूं कि बीजेपी दिल्ली को वैसे ही डेवलप करे जैसे उन्होंने बाकी राज्यों को डेवलप किया है, अपने जहाँ पे वो राज करते हैं, जहाँ पे उनका रूल है, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई और स्टेट हो, तो वैसा ही कुछ डेवलप करें और दिल्ली को एक अच्छी सिटी, एक अच्छी कैपिटल में कन्वर्ट करें। और हम चाहते हैं कि इस केजरीवाल के खिलाफ जितने भी, अच्छा शराब घोटाले, कितने घोटाले आए उनके भी नाम के, शराब घोटाला किया उन्होंने, एक के साथ एक फ्री बांटी। वो अन्ना हजारे साहब वहाँ से कहते हैं शराब, शुरू से ही उनकी ये विचारधारा थी कि शराब बंदी होनी चाहिए, और ये साहब इधर शराब लेके आए। खैर इन्होंने तो पूरा उसका चीथड़े उड़ा दिए उनके आइडियोलॉजी की। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ कि इनको कभी ना लाएं, किसी और गवर्नमेंट को लाएं, बेशक बीजेपी को लाएं, शायद कांग्रेस भी, अगर वो उनका भी ठीक होता है चरित्र, हालांकि उनका लीडरशिप मुझे नहीं लगता उनका कुछ समझ में आती है कि वो क्यों हार रहे हैं। अगर वो अपने कोर्स करेक्शन करते हैं उसको लाइए, लेकिन ये ठग को ना लाएं। ये कांग्रेस से भी ज्यादा ठग मेरे को नजर आया है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं दिल्ली के कि इसको कभी मत लाइए। और आपका धन्यवाद जो आपने एक
एक वहाँ पे गवर्नमेंट में चेंज लाई। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।